पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ की विनाश लीला से कराह रहा है। पाकिस्तान की गलियों में पानी की तेज धारा बह रही है। आलम यह है कि बाढ़ का पानी जिस तरफ अपना रुख करता है, पीछे पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता है। हमारे साथ 35-40 होटल छोटे बड़े वो तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आपके सामने है कि अभी भी आज छठा दिन है। छठा दिन के बावजूद वो अभी 20-25 फुट पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात है हमारे बहरीन का। पाकिस्तान में आलम यह है कि घर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों का आशियाना सैलाब ने छीन लिया है। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान सरकार की राहत में लेट लतीफ़ी लोगों का दर्द और बढ़ाई जा रही है। 2 मेरे बेटे थे, एक मेरा भतीजा था। वो तीनों ही दीवार के नीचे आके दब गए, जिसमें 2 जख्मी हो गए और एक बेटा मेरा जो है मोहम्मद यूसुफ नाम था उसका, वो फौत हो गया। इतना मंजर संगीन हो गया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। वो तो मेरे दिल पे गुजर रही होगी ना। पाकिस्तान की तबाही की ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखिए। कैसे मकान जमीन बाढ़ की विनाश लीला में गायब हो गए। गांव के गांव डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग अब अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। लेकिन पलायन भी उनके दुखों को कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा है। जल तांडव में घिरे पाकिस्तान में बाढ़ ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 110 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान के करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में 3000 किलोमीटर की सड़क बह गई है। सबसे ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कुदरत की मार से कैसे निपटेंगे, ये वो भी नहीं जानते। शहबाज ने बाढ़ के इस विनाश लीला पर कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। 3 दशकों से पाकिस्तान ने मानसून की इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो इस विनाश लीला के पीछे जलवायु परिवर्तन है। पाकिस्तान अब दुनिया की तरफ मदद मिलने की आस लगाए बैठा है। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में आई तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन है, और अगर है तो ये जलवायु परिवर्तन क्या चीन की वजह से है? क्या पाकिस्तान में बाढ़ के पीछे चीन का बड़ा रोल है? कैसे? तो इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही में 1300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 90 लाख के करीब मवेशी मारे गए हैं। 10 लाख घर बह गए। 40 से ज्यादा जल स्रोत यानी कि तालाब नदियां उफन रही हैं। 220 से ज्यादा ब्रिज पुल नदियों में टूटकर बह गए। 90% फसल खराब हो गई। पाकिस्तान को करीब 80,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया, और ये सब कुछ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान यहाँ मची तबाही के पीछे जिस जलवायु परिवर्तन की दलील देने की कोशिश कर रहा है, उसका चीन कनेक्शन ये है कि चीन गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 सड़कें बनवा रहा है। गिलगित के खुंजरेब में रेलवे लाइन बिछा रहा है। कुल मिलाकर 5 रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा कई बांध बनवाए हैं, जिसमें से कुछ पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बिजली उत्पादन करने वाले यूनिट्स कोयले से चलते हैं, जिसकी वजह से हो रहे प्रदूषण से पहाड़ों पर वातावरण बिगड़ रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर काराकोरम रेंज हैं। इस रेंज समेत पूरे पाकिस्तान के ऊपरी इलाके में 7200 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट के कारण यहाँ तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये मानसूनी बारिश में और ज्यादा खतरा बढ़ा रहे हैं, और जानकार तो ये तक मानते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन चीन के कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान इतनी तबाही झेलने के बाद भी चीन पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। चीन के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो ये आपने जो तस्वीर देखी है पाकिस्तान की तस्वीर है, लेकिन अब आपको देश के हालात बताते हैं। देश के कई इलाकों में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सैलाब से जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। बात बिहार की करें तो सुशासन बाबू के राज में तो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए प्लास्टिक ड्रम के नाव का सहारा लेना पड़ा। अब आपको ये दिखाते हैं फ्लड की ऑल इंडिया रिपोर्ट। जोखिम में जान, इंसान है परेशान। कैसे हो समाधान? मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल है। विदिशा में उफनती बेतवा नदी में एक हादसा हो गया। पानी से लबरेज दरिया में बीजेपी नेता नहीं माने और अपने 2 साथियों के साथ छलांग लगा दी। फिर क्या था, डूबने लगे। लोगों के शोर मचाने पर वहां मौके पर तैनात होमगार्ड जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन तीनों लोगों की जान बचाई। 2 लोगों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। लापरवाही का ये नजारा मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां कई लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी में बाढ़ आई हुई है, जिससे कनेरी रोड पर बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। इस पुलिया पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती। इसी रतलाम के सागोद रोड के पास पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। ऐसे में आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में लापरवाही का आलम देखिए कि वहां परिजन उन्हें गोद में उठाकर दौड़ते रहे और तब तक बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दमदम गांव में साल 2014 में स्टाफ डैम बनने के बाद से ही लोगों को इसी तरह जुगाड़ के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। जान जोखिम में डालकर लोग उस पार जाने को मजबूर हैं। बादल फटने जैसे हालातों वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। कहीं मंदिर डूब गए हैं तो कहीं घाट लापता हो गए। तस्वीरों में देखिए सैलाब का ऐसा संकट है कि बाढ़ के पानी में हनुमान जी भी डूब गए। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आई गोदावरी नदी का पानी तटीय इलाकों तक पहुंच गया। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन बाढ़ को लेकर सतर्क है। तो वहीं बिहार में सुशासन के दावे की पोल खोलने वाली इन तस्वीरों को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। गाँव में सैलाब आया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में लोग लाचार हैं। जुगाड़ की नाव बनाकर लोगों को निकलना पड़ रहा है। मद्रोणी गांव में परिजन को प्लास्टिक के ड्रम की बनाई गई नाव के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ा। भारी बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में भी आज भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। वाराणसी में रौद्र रूप दिखाने के बाद गंगा का पानी उतर रहा है, लेकिन बाढ़ से आई तबाही अभी भी बनारस के गंगा घाटों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर वाराणसी की बात करें तो अभी भी जो गंगा का जल स्तर है खतरे के निशान के लगभग करीब अभी भी बना हुआ है, और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं अभी भी उसी तरह जस की तस कायम है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अभी भी वाराणसी में जो सैलाब का सितम है और जो बाढ़ की स्थिति है उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। देखिए ये पूरा घाट दशाश्वमेध है और यहाँ पर आमतौर पर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता था, लेकिन अभी भी ये घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं वो पानी के आगोश में है। इसके अलावा जो सीढ़ियां हैं उनका तो नामो निशान ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने ये जल पुलिस का ये चौकी है, लेकिन ये अभी भी पानी में समाहित है। हालांकि जो जल स्तर है वो प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से जरूर कम हो रहा है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से वाराणसी और आसपास के जिलों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा है फिर से एक बार लोगों को डराने लगा है, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि अभी जो रफ्तार है वो कम है, खतरे के निशान के लगभग करीब है, लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, अगर ऐसी ही बारिश अगले 1 से 2 दिनों तक और होती है तो खतरा फिर से एक बार बढ़ सकता है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करूं मैं तो वाराणसी के सभी जो 84 घाट हैं अभी भी पूरी तरीके से जलमग्न हैं। उनकी जो आवाजाही है वो रुक चुकी है। इसके अलावा गंगा के साथ साथ जो वरुणा नदी है उसका जो तटवर्ती इलाका है, एक बड़ी आबादी अभी भी पानी के आगोश में है, बाढ़ की चपेट में है। यानी धीरे धीरे ही सही काशी में पानी से हो रही परेशानियां कम हो रही है।
लेकिन देश के कई इलाकों में अभी भी जल तांडव जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।